तो जय जगन्नाथ दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों को मेरा लाइफ में इस ब्लॉग के ज़रिए। तो आज हम जा रहे हैं हमारा गांव, क्योंकि वहाँ अभी धान का रुपाई हो रहा है, वो काम चल रहा है, तो वो देखने के लिए और छोटा मोटा हमारा भी कुछ काम है वो सब कंप्लीट करवाने के लिए। तो मैं जा रहा हूँ अपना ओला S1 में, जो कि पहले तो इको मोड में मेरा घर यहाँ से एग्जैक्टली बोलूँ तो 86 किलोमीटर्स होता था, बट पहले इको मोड में काफ़ी आराम से चला जाता था, 10-15 रेंज बचता था। लेकिन अभी कुछ दिन लास्ट टाइम एक बार मेरे साथ ये हुआ कि मेरा जो ओला S1 है वो 10% में आके चिप पार्क मोड में चेंज हो गया और रुक गया गाड़ी, नहीं चला, उसे धक्का मार के घर लाना पड़ा मुझे। तो वही एक डर है, अगर बीच में कहीं खुर्दा में एक एथर का चार्जिंग है तो ओला का तो कहीं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, तो एथर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम कोशिश करेंगे कि चार्ज करने के लिए, वो अभी अंडर मेंटेनेंस दिखा रहा है। लेकिन अगर सक्सेसफुल हुए तो आराम से पहुंच जाएंगे नायागढ़, मेरा घर। और नहीं तो इको मोड में ही चलाएंगे, पूरा देखेंगे कि कहाँ तक पहुंचता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर होगा आसपास, तो दुकान वुकान पहचान वाले हैं तो वहाँ बोल के चार्ज बिठा सकता हूँ आधा घंटा के लिए। बट अगर 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर पहले हो गया तो बुरा फंस जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज क्या होता है। तो फ़िलहाल अभी मैं घर से अराउंड 30 किलोमीटर आ चुका हूँ। पहले प्लान किया था कि मैं खुर्दा के अंदर से होके जाऊँगा, वहाँ पे एक एथर का चार्जिंग स्टेशन है, जो कि एथर के चार्जिंग स्टेशन में एक होता है कि एक प्लग पॉइंट जहाँ पे ओला चार्ज कर सकते हैं। बट फ़िलहाल वो मेंटेनेंस में था, इसलिए नहीं, रूट में चेंज करके एक पिछला रूट से जा रहा हूँ। तो 30 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। अभी तो फ़िलहाल मेरे घर तक बीच में कहीं एक चार्जर नहीं मिलेगा। कार का चार्जिंग स्टेशन तो मिल जाता है, बट टू व्हीलर का दबा के बेच रहे हैं, बट चार्जिंग स्टेशन कहीं भी नहीं है। तो चलते हैं, देखते हैं फिर रास्ता, और घर पहुंचते कि नहीं वो तो भगवान का मर्जी है। चलिए मिलते हैं आगे। तो फ़िलहाल अभी मैं कवर कर चुका हूँ 52.7 किलोमीटर्स, और जो बैटरी परसेंटेज मेरा बचा हुआ है वो है 53%। तो इसी हिसाब से चलेगा तो लगता है कि घर पहुँच जाऊँगा आराम से। तो चलिए देखते हैं। तो फ़िलहाल मैं किलोमीटर कवर कर चुका हूँ 80.3, और जो रेंज बचा है अभी भी पूरा, क्योंकि मैंने इको मोड में ही ड्राइव किया हुआ है, 1 किलोमीटर भी मैं ऐसा नॉर्मल मोड पे नहीं लेके आया हूँ। तो रेंज आपको दिखाता हूँ, जो है वो मेरा बैटरी परसेंटेज 31 किलोमीटर और रेंज दिखा रहा है 34 किलोमीटर्स। तो देखते हैं और फिर चलते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा था 80.3 किलोमीटर मेरा ट्रिप, और मेरा बैटरी परसेंटेज अभी 31%। तो चलते हैं, अभी सीधा घर पहुंच के मिलते हैं। तो फ़िलहाल मैं अभी घर पहुंच गया हूं और चार्जिंग भी बिठा दिया हूं, स्विच ऑन नहीं किया हूं। अब आपको दिखा देता हूं कितना क्या चला है। तो ये रहा हमारा मीटर, मेरा टोटल डिस्टेंस चला है 89.2 किलोमीटर देख सकते हैं, और मेरा चार्ज बचा है 21%। ये पूरी इको मोड में ही चला है। तो ठीक है, चलते हैं घर और फिर मिलते हैं आपसे जाके गांव में। तो फिलहाल ये रहा हमारा गांव का वो ऑफिस, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन किस बात का? तो रजिस्ट्रेशन वो है कि हम लोग जो जमीन पे हमारा चावल उगाते हैं, तो वो गवर्नमेंट को सेल करने के लिए एक फार्मर रजिस्ट्रेशन होता है, वही के लिए आया हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो फिलहाल अभी मैं गांव का घर पहुंच गया, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, इंटरनेट नहीं चल रहा है उनका। तो वो बोल रहे हैं 1-1.5 घंटा बाद देखेंगे। तो अभी दिखाता हूँ, ये बारिश का मौसम है इसीलिए पूरा हरा भरा हो गया है चारों तरफ, जहाँ भी देखो पूरा हरियाली। तो चलते हैं,
घर के अंदर। तो फिलहाल सुबह-सुबह हम लोग यहाँ फर्टिलाइज़र की दुकान पहुँच चुके हैं पापा और मैं। तो हमें तकरीबन 8-10 बस्ता तो चाहिए, लेकिन वो आधार कार्ड के बेसिस पे दे रहे हैं और मैं स्कूटी लेके आया हूँ तो ज़्यादा तो नहीं ले सकता। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग 4 बस्ता लेके जाने वाले हैं। जो यूरिया 2 बस्ता उसमें से है, उसके लिए कुछ हमें ये चीज़ें मिला है। फिर बस्ता लोड और सीधा चलता हूँ मैं घर। पापा यहीं पे बैठेंगे और मैं फिर से वापस आऊँगा, फिर से 2 बस्ता लेके जाऊँगा। तो घर में इसे अरेंज करके रख दिया हूँ बाहर, इसे अंदर नहीं रखा हूँ क्योंकि फिर ऑटो करके इसे गाँव भी ले जाना है। तो चलते हैं फिर से वापस उसी जगह पे और बाकी का 2 बस्ता फिर लेके आते हैं। तो ये रहा 2 बस्ता और लोडिंग हो गया है। फिर चलते हैं घर। बहुत मेहनत है, ये 50-50 किलो उठाना आदत तो नहीं है हमारा, बट थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ता है और क्या करेंगे। तो चलिए, आज का काम खत्म, अभी ऊपर चलते हैं। तो ये चर तो मैं लेके आ गया था, बट फिर सोचा कि आधार कार्ड ही दिखाना है, लेके आना है, तो 2-3 और आधार का जुगाड़ करके मैं जाके और ये 10 ले आया और 3 चर लाने के बाद मैं इसे ऑटो में गाँव भिजवा दूँगा। तो फिलहाल अभी शाम का वक़्त हो गया है और मैं थोड़ा छत के ऊपर आया हूँ। हमारा ये सोलर प्लांट लगाया हुआ था 3 किलोवाट का। मैं सोच रहा था कि इसे साफ़ कर दूँगा, बट ऊपर आके देख रहा हूँ कि बिल्कुल भी इसमें गंदा है ही नहीं, क्योंकि बारिश इतना दिन से हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये साफ़ हो गया है और उतना चिपका भी नहीं है धूल इसके ऊपर। क्योंकि हुआ फिलहाल तो इसे 3-4 महीना ही हुआ है हमारा इंस्टॉल होने में। तो बारिश का मौसम है, छत के ऊपर हर तरफ अभी ग्रीनरी हो चुका है, तो कितना बढ़िया लग रहा है देखिए। तो कभी-कभी छत के ऊपर आता हूँ, बैठता हूँ, अच्छा लगता है, बट चारों तरफ देखिए बहुत ही सुंदर माहौल है क्योंकि बारिश का मौसम है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। तो मिलते हैं कल। तो ये रहा, गाड़ी आ चुका है, इसे अभी लोड करते हैं, लेकिन मैं और 4 भी लाने वाला था, वो ले आया हूँ। ऑलरेडी बाहर 2 पड़ा हुआ है और अंदर 2 में रखा हूँ। गाड़ी फिलहाल इतना मेहनत, बाप रे बाप, ये 18 को लोड करने में हालत खराब हो गया। चलो, गाड़ी फिलहाल लोड हो गया है, जाते हैं गाँव। तो गाँव पहुँच के हमारा अनलोडिंग हो गया है। इससे हम लोग ऐसा रखे हैं कि 9 यूरिया, 7 हमारा सुपर और 2 है हमारा ये जो है क्या बोलते हैं इसे, डीएपी। तो इतना हमारा ज़मीन में डलना है। तो अभी पापा और भैया बात कर रहे हैं कि कैसे क्या करेंगे कल। तो कितना जो मतलब कौन सा ज़मीन में कितना क्या डालना है, क्या क्या मिक्स करना है, मुझे उतना आइडिया है नहीं इस ये सब के बारे में। तो मैं ये डिस्कशन से आउट। तो मैं चला फार्मर रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिस। 2 ढाई घंटा हो गया है यहीं पे बैठा हूँ, लेकिन इतना स्लो प्रोसेस है, लोग काम कर रहे हैं, पता नहीं कब तक होगा। भूख भी लग रहा है, चलिए ख़त्म करके निकलते हैं। तो फिलहाल अभी मैं भुवनेश्वर के लिए निकल चुका हूँ। तो गांव से वो जो फार्मर रजिस्ट्रेशन का काम ख़त्म करते करते काफ़ी लेट हो गया। मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए मुझे पता नहीं चला टाइम क्या हुआ है। घर पहुँचते पहुँचते टाइम देखा 4:30 बज चुका है। तो फिर लंच किया, थोड़ा फ्रेश होके अभी फिर भुवनेश्वर के लिए निकल चुका हूँ। तो शाम के अराउंड 6 बज चुका है। तो देखते हैं कितना टाइम में हम लोग पहुँचते हैं और आप लोग थोड़ा व्यू एंजॉय कीजिए। सो फाइनली हम लोग घर पहुंच गए। रात का अराउंड टाइम 9:30 बज चुका है। काफ़ी मतलब कि आज दिन भर इतना इधर उधर होके काफ़ी टायर्ड भी हो चुका हूँ मैं, क्योंकि सुबह से लेके अब तक, और गाड़ी इको मोड में चलाना तो 40 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चला सकता, उसे वैसे चला के आना पड़ा। तो
काफ़ी टायर्ड हो चुका हूँ। खाना वाना घर से पैक करके मैं लेके आया था। तो चलिए ये ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और मैं खाना वाना खा के सो जाऊँगा और मिलते हैं आपसे कल एक फ्रेश ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।